हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी और आप मेरे साथ उपस्थित हैं दिलीप चौधरी टॉपर्स पॉइंट पर। दोस्तों, मैंने राजस्थान जीके का जो टेस्ट लिया था उस टेस्ट का आज मैं डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा आपको देने जा रहा हूं। और अगर आप उस टेस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उस टेलीग्राम के लिंक पर जाएं और वहां पर आपको ये टेस्ट मिलेगा 01 के नाम से, राजस्थान जीके टेस्ट 01। ठीक है, उसे आप डाउनलोड कर लें और यहां से उसे मैच कर लें। तो उसमें जो सबसे पहला प्रश्न था वो था कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए सिवाना वनदुर्ग, ऑप्शन बी रणथंभौर अरण्यदुर्ग, ऑप्शन सी भटनेर धनवंतदुर्ग और ऑप्शन डी था अचलगढ़ औदुक दुर्ग। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अचलगढ़ औदुक दुर्ग, क्योंकि अचलगढ़ औदुक दुर्ग नहीं है। कैसा है? गिरि दुर्ग है। ठीक है। दूसरा प्रश्न था कि वे दुर्ग जिनमें मंदिर, जलराशि, महल आदि बने होते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे दुर्गों को क्या बोलते हैं? लिविंग फोर्ट बोलते हैं, कि जिनमें लोग रहते हैं, मंदिर बना रखा है, महल बना रखे हैं, जलराशि है उसके अंदर। तो ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं? लिविंग फोर्ट कहलाते हैं। प्रश्न तीसरा है कि निम्न में सुमेलित नहीं है। तो तीसरा प्रश्न है सुमेलित नहीं है, जिसमें दुर्ग, पहला दुर्ग है रणथंभौर और उसका आकार दिया हुआ है शिवलिंग पर बेलपत्र के समान, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है चित्तौड़गढ़ व्हेल मछली के समान, ये भी बिल्कुल सही है। दौसा सूप या छाजले के समान, तो ये भी सही है। और जोधपुर ऑस्ट्रेलिया की भांति, तो जोधपुर के किले की जो आकृति है वो तो भारत के नक्शे के समान है, लेकिन अगर जोधपुर जिले की आकृति पूछेंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया के समान होती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है, यहाँ पे दुर्गों की बात चल रही है, अतः ऑप्शन डी जो जोधपुर ऑस्ट्रेलिया की भांति, यही ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। ठीक है, इसी को आपको टिक करना है। अगला प्रश्न है कि किस दुर्ग में फतेह बुर्ज स्थित है? तो दोस्तों, फतेह बुर्ज जो है वो लोहागढ़ के किले में है। जब 1805 में लॉर्ड लेक के हमले किए थे लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ पर, और वह जीत नहीं पाया था, तो भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने फतेह बुर्ज का निर्माण कराया था अंग्रेजों से विजय की स्मृति में। इसके अलावा लोहागढ़ में एक जवाहर बुर्ज भी है, और जो जवाहर बुर्ज है वो इसलिए बनाई गई थी कि वो दिल्ली जीत के आए थे महाराजा जवाहर सिंह, उनके लिए जवाहर बुर्ज बनवाई थी। फतेह बुर्ज अलग है, जवाहर बुर्ज अलग है। 1806 में बनी थी जवाहर बुर्ज, सॉरी फतेह बुर्ज। प्रश्न 5 है उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो दोस्तों, एक चीज आप याद रखें, उत्तर भड़ किवाड़ ये भाटियों की एक उपाधि थी। उत्तर भड़ किवाड़ किसकी उपाधि? भाटियों की उपाधि। और भाटियों का शासन था किस किले पर? जैसलमेर के किले पर। इसलिए जैसलमेर का किला ही उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से जाना जाता था। लेकिन कुछ लोग इसे भटनेर का किला भी बताते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, भटनेर का किला उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से नहीं जाना जाता। भटनेर का किला उत्तरी सीमा का प्रहरी के नाम से जाना जाता है, उसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न है यूनेस्को में शामिल दुर्ग नहीं है। तो यूनेस्को में शामिल दुर्गों में से चीकू, गाजर, आम एक ट्रिक है, उसको आप याद रखें। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, चीकू, गाजर, गागरोन, जैसे जैसलमेर, रा से रणथंभौर, और आम से आमेर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन है चित्तौड़, मेहरानगढ़, आमेर और गागरोन, तो मेहरानगढ़ इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसमें आपको टिक करना है, मेहरानगढ़, ये यूनेस्को में शामिल नहीं है। प्रश्न 7 है निम्न में से सुमेलित है। पहला ऑप्शन है आमेर, आमेर में शिला माता का मंदिर है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है लोहागढ़ में तुलजा भवानी का मंदिर है, नहीं। लोहागढ़ में राजराजेश्वरी माता का मंदिर है और तुलजा भवानी का चित्तौड़गढ़ में है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा है चित्तौड़ में राजराजेश्वरी का मंदिर है, नहीं। चित्तौड़ में तुलजा भवानी का है, राजराजेश्वर लोहागढ़ में है। चौथा है कुंभलगढ़ आशापुरा माता का मंदिर, तो नहीं। आशापुरा माता का मंदिर कहां पे है? जालौर में है। तो पहला ऑप्शन जो इसमें होगा आमेर, शिला माता का मंदिर, यही इसमें सही होगा। 8वां प्रश्न है निम्न में से सुमेलित नहीं है कि सबसे सुदृढ़ बुर्ज और कंगूरे कुंभलगढ़ में है, तो बिल्कुल सही है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर पर हुए थे, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक क्षेत्रीय आक्रमण चित्तौड़ पर हुए थे, गलत है, क्योंकि अजमेर पर हुए थे। अजयमेरू दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, क्योंकि उस पर सर्वाधिक क्षेत्रीय आक्रमण हुए थे। और चौथा है सर्वाधिक मोटी दीवारें कुंभलगढ़ की है, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें 8वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से किस दुर्ग में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ है? तो किस दुर्ग में विजय स्तंभ है आपको पता ही है, बयाना, आमेर, सिवाना और दौसा। देखो, जालौर के किले में भी विजय स्तंभ है, और आपके चित्तौड़गढ़ के किले में 2 हैं। इसके साथ ही बयाना के किले में भी विजय स्तंभ है, जिसको किसने बनवाया था? विष्णुवर्धन ने। समुद्रगुप्त का सामंत हुआ करता था विष्णुवर्धन, उसने उसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है इनमें सुमेलित नहीं है। लाखातोप लोहागढ़ में है, गलत, क्योंकि लाखातोप डीग के किले में, ना कि लोहागढ़ में। दूसरी है शंभुबाण मेहरानगढ़ में है, बिल्कुल सही है। तीसरा है शारदा तोप खंडार में है, बिल्कुल सही है। और नवलवान तोप बारा में है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन ए इसका सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से सुमेलित नहीं है। तिलिस्मी दुर्ग तारागढ़ बूंदी, तो तारागढ़ बूंदी को तिलिस्मी कहते हैं, बिल्कुल सही है।
दूसरा है भूतहा दुर्ग भानगढ़, तो बिल्कुल भानगढ़ का किला भूतहा दुर्ग कहलाता है। रहस्यमयी दुर्ग जयगढ़, तो रहस्यमयी दुर्ग जयगढ़ है, ये भी सही है। और जादुई दुर्ग जोधपुर, तो जादुई दुर्ग तो तिलिस्मी दुर्ग है, जादुई दुर्ग तो तारागढ़ को कहते हैं, जोधपुर को नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी जो है यही आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, निम्न में से सही नहीं है। अजमेर अजय राज ने, बिल्कुल सही है। लोहागढ़ सूरजमल ने, बिल्कुल सही है। गागरोण वीर सिंह ने, गागरोण वीर सिंह ने नहीं दोस्तों, बीजल देव, रोड राजपूत बीजल देव ने बनवाया था। और कुंभलगढ़ कुंभा ने, तो कुंभा ने बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस दुर्ग में एक भी शाखा नहीं हुआ? चित्तौड़ में, चित्तौड़ में तो 3 हुए थे। सिवाना में तो 2 हुए थे। जालौर में 1 हुआ था। बाला किला को कुबारा किला कहते हैं, अलवर में है, कुबारा किला कहते हैं, झांकता हुआ किला कहते हैं, आंख वाला किला कहते हैं। ये किला कैसा था? कुबारा था, यानी इस पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी शाखा नहीं हुआ था। 14वां प्रश्न है, निम्न में से किस दुर्ग का नाम परिवर्तित नहीं हुआ था? तो कौन सा दुर्ग ऐसा है जिसका नाम ही नहीं बदला गया? तो वो दुर्ग कौन सा था दोस्तों? सिवाना, तो सिवाना का तो खैराबाद बदला गया था। गागरोण का बदला गया था मुस्तफाबाद। जैसलमेर का नहीं बदला गया था। और आमेर का मोमिनाबाद या इस्लामाबाद बदला गया था, जैसलमेर का नहीं बदला गया था। ठीक है, 15वां प्रश्न है, किस दुर्ग के भीतर 100 साल का पंचांग बनाए? तो 100 साल का पंचांग दोस्तों कहां बनाए? मैंने बताया था आपको, गागरोण के किले में बनाए। 16वां प्रश्न है, किस दुर्ग में लघु दुर्ग बने हैं? तो आमेर में बने हैं? नहीं। जयगढ़ में बने हैं? तो जयगढ़ के अंदर है विजयगढ़ी। कुंभलगढ़ में बने हैं? तो बिल्कुल कुंभलगढ़ के अंदर है कटारगढ़। तो यानी बी और सी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी और सी वाला। प्रश्न 17, राजस्थान के किस दुर्ग को मराठों से सुरक्षा हेतु बनवाया गया? जयगढ़? नहीं, जयगढ़ को मराठों सुरक्षा हेतु नहीं बनवाया, क्योंकि जयगढ़ तो पहले ही बन चुका था। मराठों का संघर्ष 1734 के बाद शुरू होता है राजस्थान में, तो 1734 के बाद सवाई जयसिंह ने बनवाया था नाहरगढ़ को, तो ऑप्शन बी इसका नाहरगढ़ सही होगा। कुंभलगढ़ पहले बन चुका है और कांकवाड़ी भी पहले बन चुका है, तो प्रश्न नंबर 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाहरगढ़। 18वां प्रश्न है, किस दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने कहा था कि चाहे कितनी भी ताकतवर आक्रमणकारी क्यों ना हो, इस दुर्ग के द्वार नहीं खोल पाया? तो ये तो कहा गया था किसके बारे में? जालौर के दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने कहा था। ठीक है, तो लोहागढ़ नहीं, चित्तौड़ भी नहीं, कुंभलगढ़ भी नहीं, चौथा ऑप्शन जालौर इसका ही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन जोधपुर दुर्गों का शहर है, तो जोधपुर को दुर्गों का शहर कहते हैं, या कोट का शहर कहते हैं, किलों का शहर कहते हैं। ठीक है, मालदेव के समय बहुत सारे किले बनाए गए थे जोधपुर में। दूसरा है भैंसरोडगढ़ राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, तो बिल्कुल राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं भैंसरोडगढ़ को, प्रसिद्ध जल दुर्ग है राजस्थान का। सी है कुंभलगढ़, जो मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहलाता है, तो बिल्कुल सही है, कुंभलगढ़ को मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहते हैं। और चौथा है डीग, भरतपुर के शासकों की संकटकालीन राजधानी, तो ये गलत है वो दोस्तों, क्योंकि डीग भरतपुर के शासकों की संकटकालीन राजधानी नहीं थी। भरतपुर के शासकों की संकटकालीन राजधानी लोहागढ़ थी, डीग सामान्य राजधानी थी उनकी। ठीक है, इसी क्रम में 20वां प्रश्न है कि सही कूट का चयन करें। पहला है मुस्तफाबाद, तो मुस्तफाबाद के दूसरे साइड में किले दिए हुए हैं, जैसे गागरोन, चित्तौड़, आमेर, उदयपुर। इधर दिए हैं मुस्तफाबाद, खिजराबाद, मोमिनाबाद, मोहम्मदाबाद। तो इसको आपको सुमेलित करना था, तो मैं बता देता हूं कि मुस्तफाबाद किसका नाम बदला गया था? गागरोन का, खिजराबाद चित्तौड़ का, मोमिनाबाद आमेर का, और मोहम्मदाबाद उदयपुर का। यानी इसमें जो ABCD होगा वो उसके सामने 1 2 3 4 आप सीधे सीधे कर सकते हैं। ठीक है, सीरियल ही है। प्रश्न नंबर 21 है कि राजस्थान का वह दुर्ग जो चंडावल व हरावल की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों इस चंडावल व हरावल की लड़ाई के लिए जो दुर्ग फेमस हुआ वो ऊंटाला का किला था। ऊंटाला के किले के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ का जो शासक था, मतलब यहाँ पे मुगलों का कब्जा हो चुका था। ऊंटाले या उस्ट्राले जो किला है बल्लभनगर उदयपुर में पड़ता है वर्तमान में, तो यहाँ पे किसका कब्जा हो चुका था? आपके मुगलों का कब्जा हो चुका था, और वहाँ का राजा हुआ करता था मेवाड़ का उस समय अमर सिंह। तो अमर सिंह ने अपने चंडावल और हरावल में लड़ने वाले आपके सक्तावत और चूंडावतों से कहा कि भाई आप लोग जो भी आप में बहुत संघर्ष चलता है कि मैं चंडावल में लड़ूंगा, मैं हरावल में लड़ूंगा, तो आप लोग क्या करो कि आप में से जो भी इस किले को जीतेगा और इस किले में जो सबसे पहले एंटर होगा उसको ही मैं क्या करूंगा, हरावल में लड़ने के लिए भेजूंगा। हरावल यानी सेना की अग्रिम पंक्ति में लड़ने के लिए उसी को भेजूंगा। सक्तावत चूंडावतों से बड़ा वैमनस्य रखते थे इस संबंध में कि वो चाहते थे कि हम हरावल में लड़ें, लड़ने का अधिकार था चूंडावतों को। तो यहाँ पर जो उनका लीडर थे वो दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं। तो बल्लू सिंह जो था सक्तावतों का नेता, उसने अपनी छाती जो थी वो किले के बाहर लगा दी थी। उसका कारण था कि जो हाथी था वो अपने उसके सींग में नहीं, दांत नहीं थे तो वो टक्कर से तोड़ नहीं पा रहा गेट को। तो और जो उसमें लोहे के
चुभने वाले लगे हुए थे तो उनसे वो चुभ रहे थे हाथी को। तो हाथी ने क्या किया, हाथी उसमें टक्कर नहीं मार पा रहा, तो बल्लू सिंह ने अपनी छाती को लगा दिया। तो जब उसने टक्कर मारी तो बल्लू सिंह मर गया और उसके अंदर गया। लेकिन जब उसने जाकर के सक्तावतों ने अंदर देखा तो उन्होंने देखा कि जो चूड़ावतों का नेता था उसका सिर तो पहले ही वहां पे पड़ा हुआ था। यानी चूड़ावत जो नेता था उसने कह दिया था कि अगर बल्लू सिंह इसके अंदर प्रवेश करेगा तो उसको पहले लड़ने का अधिकार मिलेगा। तो चूड़ावतों का जो नेता था उसने अपना सिर काट करके अंदर फेंकने को कह दिया और वो किले के अंदर फेंक दिया। तो जब सक्तावत अंदर एंटर हुए तो उनको अंदर ही मिला। तो इस तरह की कहानी थी यहाँ की। तो ऊंटाला का किला है ऐसा जो चंडावल और हरावल की लड़ाई के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। प्रताप दुर्ग वैर में है, बिल्कुल सही है। सुजानगढ़ चूरू में है, बिल्कुल सही है। घुघुर का किला बारा में है, बिल्कुल सही है। किलोनगढ़ का किला दोस्तों जालौर नहीं है, बाड़मेर में है। किलोनगढ़ कहाँ पे, बाड़मेर। तो इसका ऑप्शन चौथा हो जाएगा। राजस्थान का वह दुर्ग जिसमें राजपूताना म्यूजियम स्थापित किया गया, तो राजपूताना म्यूजियम जो स्थापित किया गया वो मैगजीन दुर्ग है जिसे अकबर का किला कहते हैं। तो ऑप्शन ए अजयमेरू नहीं, बी मैगजीन बिल्कुल सही है, सी चित्तौड़ और डी आमेर। तो इसमें मैगजीन दुर्ग ही आपका सही होगा। प्रश्न 24 है कि निम्न में सुमेलित नहीं है कि रेत में बने दुर्ग धनवन कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। पहाड़ी पर बने दुर्ग गिरी कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। चौड़ी परिधि या दीवार वाले दुर्ग पारीख कहलाते हैं, नहीं। पारीख दुर्ग वो होते हैं जिनके चारों तरफ चौड़ी खाई होती है, चौड़ी परिधि वाले तो पारीद कहलाते हैं। चौथा है कटीले व दुर्गम रास्ते वाले दुर्ग अरण्य, तो चौड़े दुर्गम रास्ते वाले दुर्ग जो हैं वो अरण्य कहलाते हैं, सही है। तो सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, जो यही इसका सही आंसर है। 25वां प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि दुर्ग में एक चावल के दाने की कीमत सोने के चावल से अधिक थी। यानी अमीर खुसरो ने कहने का आशय है कि उस दुर्ग में चावल के दाने की कीमत तो कम थी, सोने के चावल की कीमत तो कम थी और चावल के दाने की कीमत ज्यादा थी, यानी रसद सामग्री की कमी। तो ये रणथंभौर के बारे में कहा था अमीर खुसरो ने, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 26वां प्रश्न निम्न में से किस सुमेलित नहीं है कि मालवा का प्रवेश द्वार कुंभलगढ़ को कहते हैं, तो बिल्कुल नहीं कहते क्योंकि मालवा का प्रवेश द्वार तो चित्तौड़गढ़ है। दूसरा है दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है गढ़ चिंतामणि जोधपुर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। और जिब्राल्टर अजमेर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा। 27वां प्रश्न है बच्चों, दौराई के युद्ध के बाद दारा शिकोह को किस किले में कैद किया गया? तो औरंगजेब और दारा शिकोह में 3 युद्ध हुए। पहला था शामूगढ़ का, दूसरा था पहला था धर्मत का, दूसरा सामूगढ़ का और तीसरा था दौराई का। दौराई का युद्ध हुआ था 1659 में जो अजमेर के पास हुआ था। इसमें उसे कैद करके फिर कांकवाड़ी के किले में रखा गया था। तो इसका सही आंसर होगा कांकवाड़ी का किला, जो कहां पर है, अलवर में, सरिस्का क्राशका के पठार पर। 28वां प्रश्न है निम्न में से सुमेलित नहीं है। बूंदी का द्वार हाथीपोल, बिल्कुल सही है। आमेर का द्वार गणेश पोल, बिल्कुल सही है। रणथंभौर का द्वार अंधेरी, बिल्कुल सही है। और चित्तौड़ का त्रिपोलिया, नहीं, त्रिपोलिया रणथंभौर का ही है, ठीक है। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। रणथंभौर चित्तौड़ का, त्रिपोलिया नहीं है। चित्तौड़ में पाड़न पोल है, जयपोल है। प्रश्न नंबर 29 है कि कर्नल टॉड ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि रजवाड़ों में बने समस्त दुर्गों में यह दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है? तो दोस्तों कर्नल टॉड ने ऐसा कहा था बूंदी के दुर्ग के बारे में। बूंदी के तारागढ़ है उसके बारे में कहा था कि रजवाड़ों में बने समस्त दुर्गों में यह सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। 30वां प्रश्न है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। जालौर, सूकड़ी नदी, तो जालौर जो है वो सूकड़ी नदी के लिए के किनारे है, सही है। दूसरा है चित्तौड़ गंभीरी व बेड़स नदी के, तो ये भी सही है। रणथंभौर ढूंढ नदी के, तो ये गलत है। रणथंभौर ढूंढ के नहीं, बनास के पड़ोस में पड़ता है, हालांकि बिल्कुल बनास के नजदीक तो नहीं है लेकिन थोड़ा दूर जाती है बनास इससे। चौथा है गागरोन आहू व काली सिंध, तो गागरोन आहू व काली सिंध के किनारे, तो यानी रणथंभौर ढूंढ के किनारे नहीं है, यही गलत है इसमें। प्रश्न नंबर 31 है कि निम्न में सुमेलित है। जालौर दुर्ग की कुंजी सिवाना को कहते हैं, सही है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी मंडरायल करौली को कहते हैं, नहीं। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं झाइन को, और मंडरायल जो है वो ग्वालियर के दुर्ग की कुंजी है। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग, ये भी गलत है क्योंकि ग्वालियर की तो मंडरायल है। राजपूताना की कुंजी टौड़गढ़ अजमेर, नहीं, राजपूताना की कुंजी है तारागढ़ अजमेर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 32 है कि राजस्थान के वे दुर्ग जो रानी के नाम पर प्रसिद्ध हैं, यानी ऐसे दुर्ग जो रानी के नाम पर उनका नाम पड़ा था, तो रणथंभौर नहीं था। कुंभलगढ़, हाँ, कुंभलगढ़ का नाम कुंभल देवी के नाम से था। तारागढ़, तो तारागढ़ का नाम तारा देवी के नाम से था। नाहरगढ़ नहीं था और ना शेरगढ़ था, यानी 2 और 3, ऑप्शन 2 व 3 कौन से में? सी ऑप्शन में, सी में है 2 व 3, तो सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तोप ढालने का कारखाना जयगढ़ में है, सही है। चित्रशाला के लिए विख्यात तारागढ़ है, तारागढ़ बूंदी वाला, सही है। अंग्रेजों से लोहा लेने वाला लोहागढ़ है, बिल्कुल सही है। चौथा है खजाने की खोज के लिए चर्चित बाला किला है, नहीं, खजाने की खोज के लिए तो चर्चित था जयगढ़, ठीक है।
आपातकाल के दौरान जयगढ़ में खुदाई करवाई थी इंदिरा गांधी ने। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। बिना नींव वाला किला गागरोन है, तो बिना नींव वाला किला गागरोन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बिना चूने वाला किला जैसलमेर है, तो ये भी करेक्ट है। किला जिसे तोप का गोला भेद नहीं पाया नागौर है, तो ये भी सही है। और अमीर खां पिंडारी के दंभ को चूर चूर करने वाला चौमुहागढ़ यानी कि चौमू का किला है, तो ये गलत है, क्योंकि अमीर खां पिंडारी के दंभ को चूर चूर करने वाला किला था माधोराजपुरा का किला, जो फागी तहसील जयपुर में पड़ता है, वो था, ये नहीं है। तो यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35 है कि निम्न में से असत्य है। पहला ऑप्शन है मैगजीन दुर्ग मुस्लिम शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, तो बिल्कुल सही है, मैगजीन दुर्ग मुस्लिम शैली में बना राजस्थान का दुर्ग है। दूसरा है कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़ व मचान दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है जैसलमेर दुर्ग रेत के समंदर में लंगर डाले जहाज की भांति प्रतीत होता है, तो ये भी सही है। और चौथा है अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान लोहागढ़ का किला प्रतीत होता है, तो नहीं, अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान प्रतीत होता है जैसलमेर का किला। ठीक है, तो 35वें प्रश्न का सही आंसर डी होगा। चलिए बच्चों, इसी के साथ इस टेस्ट का, पहले टेस्ट में मैंने मात्र 35 ही प्रश्न दिए थे और इन प्रश्नों का मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, उसका कोई आपके चार्ज नहीं लगेगा। कोई भी बालक आकर के हमारी टेस्ट सीरीज दे सकता है। टॉपर्स पॉइंट की ओर से हम टेस्ट सीरीज करा रहे हैं और हमारा जो संस्थान है वर्तमान में अलवर शहर है, उसी के अंदर संचालित है, ज्योतिराव फुले चौराहे पर। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। राजस्थान सब इंस्पेक्टर, RAS, पटवारी, ग्राम सेवक, इन सभी वैकेंसीज की हम तैयारी यहाँ पे करा रहे हैं। इसके साथ साथ SSC और रेलवे और SSC GD, MTS वगैरह वगैरह जितनी भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी यहाँ पे कराते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर इस टेस्ट की आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो वो आप कहाँ से ले सकते हैं, वो आप जा सकते हैं इस टेस्ट, मतलब जो आपकी वीडियो आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा होगा जो टेलीग्राम का है, उस टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे आप सर्च कर लेना राजस्थान GK टेस्ट 01, तो वहाँ पे आपको इसका जो है PDF मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।